दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क रोहिणी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि आर्य समाज को 150 वर्ष पूर्व हो गए हैं। आर्य समाज की अगर बात करें तो निष्ठावान देशभक्तों का एक ऐसा समूह जिसको आज स्मरण किया जा रहा है इस मंच से। इस वक्त मेरे साथ योग गुरु बाबा रामदेव हैं। बाबा रामदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज का एक प्रोडक्ट तो आपके सामने खड़ा है, दूसरा प्रोडक्ट इधर है विनय आर्य। ये पूरा 65 एकड़ में जो इतना बड़ा साम्राज्य है और एक दर्शन की जिसमें कोई छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच नहीं, हम सब आर्यों की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, हम सब भगवान के बेटे बेटियां हैं। माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या का उद्घोष है और संस्कृतेन गमे मही, वेद के पथ पर सब नर करें परस्पर प्रीति चलाई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ऐसा ये जो उद्घोष है उसके पीछे एक ही है तत्व कि किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं जीवन में। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा ना, कलव्य मास में गम प्रार्थना तत्व पद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा परंतप। महर्षि दयानंद सरस्वती ने देश की आज़ादी के लिए काम किया, देश में जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव का जो भ्रम था उसको मिटाया। फूट डालो राज करो के खिलाफ कि नहीं, हम सब एकजुट होकर के देश को आज़ाद भी कराए और आज़ाद विचारों के साथ जिए। ये आंदोलन और उस आंदोलन के जो पुरोधा, उस आंदोलन के कर्णधार महर्षि दयानंद सरस्वती के पूरे दर्शन को यहाँ इस 65 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में प्रदर्शित किया गया है। बिल्कुल। और स्वामी जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि छुआछूत और इन सब कुरीतियों को स्वामी दयानंद ने खत्म किया। मैंने देखा यहाँ पर 8 साल की बालिकाएं जो गुरुकुल में पढ़ती हैं, वो न सिर्फ दयानंद बल्कि उनके पिता की तस्वीर बना रही थी। उनको श्लोकों का इतना स्मरण था। पहले तो बोला था तो स्त्री सूत्रों ना दिया तम। यदि आज स्त्रियां वेद पढ़ रही हैं, आज स्त्रियों की इतनी बड़ी शिक्षा का आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, बेटों को बेटियों ने पीछे छोड़ दिया, तो उसके मूल में किसी महापुरुष का पुण्य पुरुषार्थ है, परम तपस है, तो वो महर्षि दयानंद। लेकिन इस समूह को बाहर कैसे लेके जाएंगे? आज का जो आधुनिकीकरण है महाराज जी, यहाँ पर हम पहुंचे, लेकिन इससे पहले हेलोइन नाइट्स इस वक्त हो रही हैं। एनिमल डॉल जो है वो दिल्ली की सड़कों पर गूंज रही है और वो घूम रही है और लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं। मतलब आज हम कहाँ जा रहे हैं? देखो, साइंस और टेक्नोलॉजी को सबसे पहले और सब साइंटिफिक टेम्परामेंट जो हमारे सिद्धांत का और वेदों का भी मूल दर्शन है, उसको किसी ने अडोप्ट किया तो महर्षि दयानंद। कि कोई बंदिश है ही नहीं, जीवन में पूरी आज़ादी के साथ, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपने मूल सिद्धांतों से, चरित्र से जुड़े रहो। तो अपनी जड़ों से जुड़ करके सारे अशुभ को जड़ से उखाड़ना है और पूरी दुनिया में इंद्रम वर्धन तो अपत्रह कण्वंतो विश्व मार्यो अपघ्नंतो अरावण का उद्घोष करना है कि सारी धरती से अशुभ का विनाश हो। क्योंकि जो आसुरी शक्तियाँ, विस्तारवादी साम्राज्यवादी ताकतें, वो पूरी दुनिया को नोचना चाहती हैं। आर्य समाज और वेद का, सनातन का सिद्धांत है सबका स्वावलंबन हो, सबकी आत्मनिर्भरता हो, सबका विकास हो, सब सुखी हो। बाबा रामदेव हो, और अगर मैं ये सवाल ना पूछूं कि आज जब हरिद्वार से चले तो दिल्ली की आबो हवा कैसी लगी? क्योंकि आबो हवा के कहा तो ये हालात था, रोहिणी में आकर के वापस आना पड़ा, फिर वापस 3 घंटे वापस आने में लगे, आपको भी 3 घंटे इंतजार करना पड़ा। प्रदूषित है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, और इस प्रकृति पर्यावरण के प्रदूषण से मुक्ति का कोई काम है तो वो आर्य समाज ही कर रहा है। कि भाई अपनी जिम्मेदारी खाली अपने लिए ही नहीं है, प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से चूकना नहीं है। और सबसे इस वक्त जो चर्चा का विषय है बिहार, उस पर तो देखिए मैं सवाल जरूर करूंगी, क्योंकि आज हम अगर स्वामी दयानंद की बात करते हैं जो जाति पाति से बिल्कुल इत्र, लेकिन एक विधानसभा, एक अगर बात की जाए राज्य की बिहार, जहाँ जाति ही नहीं है। 14 नवंबर को क्या परिणाम आने वाले? बाबा रामदेव की क्या भविष्यवाणी? आपस में टक्कर तो जबरदस्त, और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि पक्ष प्रतिपक्ष में एकदम युद्ध जबरदस्त होना चाहिए। लेकिन उसमें मोदी जी का क्योंकि व्यक्तित्व बहुत बड़ा, हिमालय जैसा व्यक्तित्व है, और वो उनका जो योगदान है भारत के लिए, उनका जो स्वप्न है बिहार के लिए, वो अपने आप में अप्रतिम है। इसलिए मोदी जी का मुकाबला तो किसी से हो नहीं सकता। तेजस्वी यादव को कैसे नेता देखते हैं? देखिए मेहनत तो वो भी बहुत कर रहे हैं और राहुल गांधी भी डटे हुए हैं। आप मेरे से कुछ पूछोगे और उसमें जो है हमारे मुख से कुछ भी निकलेगा, वो खेड़ा हो जाएगा। बाबा रामदेव जो कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं। नहीं, बस मैं इतना ही कहूँगा, सबके लिए शुभकामनाएं, और देश के लिए मोदी शुभ हैं। तेजस्वी यादव को भी शुभकामनाएं देंगे। शुभकामना सबके लिए। तो ये जिस तरह से मोकामा में इस वक्त बाहुबलियों का द्वंद्व चल रहा है, क्या लग रहा है स्वामी जी उसको लेकर? बाहुबलियों का जो द्वंद्व इस वक्त मोकामा में चल रहा है। देखो, बाहुबली और ये जो पूरे आपराधिक जो पूरा चरित्र राजनीति का हो रहा है, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। लोकतंत्र तो एक तरह से हमारे संविधान
हमारी जो भारत की आत्मा है उसका मंदिर है, तो किसी भी प्रकार से लोकतंत्र में अपराध को और माफियाओं को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बात तो मोदी जी हर मंच पर हमेशा जंगल राज की करते हैं, लालू प्रसाद के उस शासन की व्यवस्था की बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से मोकाबा में हुआ, अपराधियों के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और खास करके जो जिनके हाथ मासूम लोगों के हत्यादि के उसमें सने हुए हैं, उससे तो सजग ही रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव। और साफ तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की बात की जाए, बाबा रामदेव स्पष्ट कहते नजर आ रहे हैं कि जाति से ऊपर उठकर हर किसी को अब देखना हो। कैमरामैन जहांगीर के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24।